नमस्कार, वॉइस ऑफ जेआरएमबी, मेरी वॉइस मेरी आवाज़ में मैं जॉनी राजा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूं। और इस शिक्षक दिवस में एक बहुत ही शानदार संदेश आप सभी के लिए। एक समय की बात है कि एक राजा को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और एक बार उन्होंने मंत्री परिषद के द्वारा अपने लिए एक शिक्षक, एक गुरु की व्यवस्था करी। अब जो शिक्षक थे, जो गुरु थे, वो उनको रोज़ पढ़ाने आया करते थे। राजा को पढ़ते पढ़ते काफ़ी महीने हो गए पर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। गुरुजी तो बहुत मेहनत करते थे पर राजा जो थे कोई फ़ायदा महसूस अपने अंदर नहीं कर रहे थे, कोई लाभ उनको नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान होने लगे। अब गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि जो गुरुजी थे, जो शिक्षक थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन उनकी रानी ने ही राजा को सलाह दी कि आप इस सवाल का जवाब गुरुजी के पास जाकर ही पूछ लीजिए कि क्या कारण है कि आप इतने समय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप जाइए, आप गुरु जी के पास जाइए और उनसे ही पूछ लीजिए कि आखिर क्या कारण है। अब राजा ने बहुत ही हिम्मत करके अपनी जिज्ञासा को गुरुजी के सामने प्रकट किया और बोले, गुरुवर मुझे माफ़ कीजिएगा, काफ़ी समय से मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ पर मुझे कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं हो रहा है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि मैं कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने, शिक्षक ने मुस्कुराते हुए बोला कि इसका सिंपल सा कारण है। अब राजा के अंदर बेचैनी हो गई कि आखिर बताइए क्या कारण है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है, बहुत ही सरल सा कारण है, पर आप उसको अपने बड़पन में, उसको अपने आप में अहंकार के कारण, अपने बड़े होने के कारण उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे आप परेशान और दुखी हो रहे हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप मुझसे प्रतिष्ठा में, पद में बहुत बड़े हैं, पर यहाँ पर मेरा और आपका जो रिश्ता है वो एक शिक्षक और एक गुरु का है। और गुरु होने के नाते मुझे उच्च स्थान मिलना चाहिए, परंतु आप सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे छोटे आसन पर बैठाते हैं। और यही कारण है कि जिससे कि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, आप कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। और राजा होने के कारण मैं आपसे ये कह नहीं पा रहा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत सारी बातें समझ गए और तुरंत उन्होंने अपनी गलती को माना और शिक्षक को उच्च स्थान दिया और राजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रिय, छोटी सी कहानी का सार यह है कि रिश्ते, नाते, धन, संपत्ति, वैभव, पद में हम भले ही चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, अगर हम अपने गुरु, अपने शिक्षक को उचित स्थान नहीं दे रहे हैं तो कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। शिक्षक वो होता है इस मोमबत्ती की तरह, ये जलकर खुद ख़त्म होती है लेकिन दूसरों को रोशन करती है, दूसरों को रास्ता दिखाती है। शिक्षक भी इस मोमबत्ती की तरह होते हैं। इसलिए अपने गुरु का, अपने शिक्षक का सम्मान करिए, उन्हें वो स्थान दीजिए जिसके वो हकदार हैं। आज का ये शिक्षक दिवस आपके जीवन में एक नए परिवर्तन को लेकर आए और आप गुरुओं का, शिक्षकों का सम्मान कीजिए और आप फिर देखिए, आप वो पाएंगे जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। शिक्षकों को सम्मान दीजिए, आप अपने घमंड में मत रहिए, आप शिक्षकों को भरपूर सम्मान दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। ऊंच नीच का मतलब है कि आप दिल में उनको किस तरीके से जगह दे रहे हैं, ये मायने रखता है। आज का ये शिक्षक दिवस आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आए। आप सभी को मेरी वॉइस मेरी आवाज़, वॉइस ऑफ जेआरएमबी की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और याद रखिए, हर संडे सुबह 9:30 बजे जॉनी राजा के साथ एक प्रेरणात्मक कहानी। तो अब होगी मुलाकात रविवार यानी संडे को सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहें। गुड बाय।